हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में ये उतनी ही टेस्टी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट का यूज़ करके कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट में ये रोटी चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसे बनाने के लिए मैंने हाफ केजी कलेजी और गुर्दा लिया है। कुछ लोग इसे पोटा कलेजी भी बोलते हैं। आप इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने हाफ केजी अच्छे से वॉश करके ले लिया है। इसके बाद मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, जिसको कि मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। पाउडर्ड मसाले में मैंने लिया है सॉल्ट और रेड चिली पाउडर। बाकी हम सारे खड़े मसाले का यूज करेंगे। होल स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 लौंग। 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का यूज करेंगे, जो मेरा किचन स्लैब पे रह गया। इसके अलावा ग्रीन चिलीज, हरा धनिया और 1 लेमन। अब जिस पॉट में भी आपको ये बनाना है, उस पॉट में आप ले लीजिए ऑयल, और जब ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए तो आप उसमें ये सारे खड़े मसाले ऐड कर दीजिए। गर्मा गर्म तेल में ये सारे मसाले क्रैकल हो जाए तो आप इमीडिएटली उसमें प्याज ऐड कर दीजिए, और प्याज को हमें फ्राई करना है जब तक कि इसमें बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अब जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए और इस तरह का कुछ गोल्डन कलर नजर आने लगे तो आप इसमें कलेजी और गुर्दा ऐड कर दीजिए और चलाते हुए फ्राई करिए जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तीन से 4 मिनट फ्राई करने के बाद जब ये कुछ व्हाइट नजर आने लगे तो आप इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें। तो 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया है। 2 से 3 मिनट आपको जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसे फ्राई करना है। उसके बाद आप इसमें नमक और रेड चिली पाउडर ऐड कर दें। बस अब आपको इसको 1 से 2 मिनट और भूनना है, और उसके बाद आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड किया है, और अब प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। अब इसको मैंने 1 विसल हाई फ्लेम पे और 2 विसल लो फ्लेम पे आने तक इसे कुक किया। फिर जब इसकी स्टीम निकल जाए तो हाथों से चेक कर लीजिए कि ये गला है कि नहीं गला है। अगर अच्छे से गल गया है तो फिर अब इसको भून लेंगे, और अगर नहीं गला है तो 1 सीटी और लगा लेंगे। फिलहाल तो ये बहुत ही अच्छे से गल गया था, तो मैंने इसको भूनने के लिए रख दिया। 3 से 4 मिनट इसको तेज आंच पे भूनने के बाद लो फ्लेम कर दिया, जिससे कि मसाला इसका बेस में लगे नहीं। अब इसको तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए, साइड्स में नजर नहीं आने लगे आपको। अब ये बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है। तो भुनने के बाद इसमें मैंने कुछ हरी मिर्च ऐड कर दिया। ऊपर से कुछ नींबू का रस ऐड कर दीजिए। आधा नींबू का रस मैंने इसमें यूज किया था। नींबू का रस गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ऐड करिएगा। उसके बाद ऊपर से इसको गार्निश करिए फ्रेश कोरिएंडर के साथ, और सर्व कीजिए इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ। रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे आपको और भी इसी तरह की बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपीज मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।